अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने देखा गोइंग कंसर्न से रिलेटेड टॉपिक्स और कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस। आज मजीद क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट वेयर प्रायर ईयर्स ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय अनदर ऑडिटर। ठीक है, इसमें जो हमने इम्प्लीकेशन बतानी है ऑडिट रिपोर्ट पर जब किसी प्रायर ऑडिटर ने ऑडिट किया हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अदर मैटर, पैराग्राफ ऐड करेंगे जिसमें नेम ऑफ प्रीडिसेसर ऑडिटर आएगा, उसका ओपिनियन अगर अनमोडिफाइड है तो उसकी क्या रीज़न थी, और उसके बाद डेट ऑफ ओपिनियन जो है वो वहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रांझा लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी इज इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 31 March 11 शो अ प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन ऑफ 12 million and total asset of 300 million. As audit manager, you are reviewing following issues which were brought to your notice by audit team. ठीक है, उसने हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है और टोटल एसेट भी दे दिए हुए हैं। अब हम रिक्वायरमेंट देखते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। डिस्कस द मैटर्स दैट मे बी सिग्निफिकेंस टू यू एज एन ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ अबव इशूज, ऑल्सो एक्सप्लेन देयर इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, हमने कुछ मैटर्स देखने हैं और उनकी इम्प्लीकेशन देखनी है ऑडिट रिपोर्ट पे। तो चलिए चलते हैं, नंबर वाइज देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, ऑन June 1st 2010 RL acquired a plant at cost of 50 million. Plant has useful life of 10 years with no residual value. RL follows policy to depreciate plant on straight line method. 1st January 11, the plant suffered physical damage due to fire in factory. Technician from manufacturer has inspected plant and reported that damage has affected its production capacity, which has now been reduced by 30%. अच्छा जी, इसका आंसर हमारे पास डिस्कशन ऑफ मैटर ये है और इसकी सिग्निफिकेंस है कि इंडिकेशन दैट प्लांट में हैव बीन इम्पेयर ड्यू टू फिजिकल डैमेज बाय फायर, मैनेजमेंट शुड टेस्ट एंड रिकॉर्ड इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्टिव परवेजिव एज इफेक्टिव एक्सपेक्टेड इम्पेयरमेंट लॉस ₹15 million इज ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रॉफिट। जब 50% ऑफ प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस है तो वो परवेजिव इफेक्ट होगा। इसी तरह इम्प्लीकेशन क्या होगी रिपोर्ट पे, इफ मैनेजमेंट डजंट टेस्ट एंड रिकॉर्ड इम्पेयरमेंट लॉस, this will be a misstatement. Auditor shall express adverse opinion on financial statements. Auditor shall include explain nature of misstatement in basis for adverse opinion section. और अगर रिकॉर्ड कर लिया है इम्पेयरमेंट लॉस तो ऑडिटर जो अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा, लेकिन की ऑडिट मैटर में ये डिस्कस किया जाएगा। Next, during year, a petition has been filed against RL by one of its customers for recovery of 20 million, along with markup, damages, and compensation, on ground that materials supplied by RL were defective. RL has filed a written statement in court denying the allegations. RL's legal advisor is of view that final liability of company may range from 0% to 50%. However, at this point of time, it is not possible to determine amount with reasonable degree of accuracy. No provision in this regard has been made in draft financial statement. अच्छा जी, इसमें जो है वो सिग्निफिकेंस इसकी क्या होगी कि पेंडिंग लिटिगेशन है जिसका जो है वो रिलायबिलिटी नहीं है, हुज आउटकम कांट बी मेड रिलायबिलिटी, मैनेजमेंट शुड डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इफेक्ट जो है परवेजिव है क्योंकि इट्स मोर देन 50% ऑफ प्रॉफिट्स। इम्प्लीकेशन क्या होगी, इफ मैटर इज डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन, however auditor shall include emphasis of matter paragraph. If matter is not disclosed, this is a misstatement, auditor shall express adverse opinion. Auditor shall include nature of misstatement in basis for adverse opinion section, right? नेक्स्ट हमारे पास है, इन अप्रैल 2007 RL acquired a high-tech production management software for 10 million. Useful life of software is 10 years. During year, it was discovered that in past, software was erroneously amortized, assuming a useful life of 20 years. Management has decided to adjust amount short provided over remaining useful life of the software. अच्छा जी, this is a misstatement in prior because useful life has been erroneously amortized using life of 20 years instead of 10 years. 10 years थी लेकिन उन्होंने 20 years रिकॉर्ड कर दी थी। IAS 8 requires management to correct this misstatement retrospectively and restate comparative of prior periods. ये आपने IAS 8 में पढ़ा होगा अकाउंटिंग में कि इसको जो करेक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है प्रायर पीरियड को भी एज ए कंपेरेटिव फिगर जो है वो साथ लिखा जाएगा। Effect is material as amount of depreciation short provided ₹2 million is greater than materiality level. परवेजिव होगा क्योंकि इफेक्ट जो मटेरियल है क्योंकि वो ग्रेटर है मटेरियलिटी लेवल से। इम्प्लीकेशन क्या है, मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू करेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली इफ इट्स अ मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वो करेक्ट नहीं करते हैं तो ये मिसस्टेटमेंट होगी और
क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। लेकिन अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर लेती है तो ऑडिटर शैल नॉट ई मिसस्टेटमेंट नहीं होगी, और ऑडिटर जो है वो एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ में रिपोर्ट में ये कंपैरेटिव्स के साथ रीस्टेट कर देगा, ठीक है, मेंशन कर देगा, क्योंकि कंपैरेटिव जब रीस्टेट किए गए हैं तो यूजर्स को बताना ज़रूरी है कि जो भी चेंजेस होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए एम्फोसिस पैराग्राफ में इंक्लूड किया जाएगा। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था कि प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए इवेंट्स एंड कंडीशंस को, और प्रोसीजर्स पढ़े थे हमने। उसके बाद एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स जो परफॉर्म किए जाते हैं उनकी लिस्ट पढ़ी थी। अब एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद, परफॉर्म करने के बाद जो है ऑडिट रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन होती है कि ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्प्लीकेशन हुई है उस चीज़ की। इसमें 3 सिनेरियोज है हमारे पास। गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट हो सकता है, नॉट अप्रोप्रिएट हो सकता है, और ये हो सकता है कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट तो है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी है, 50-50 चांसेस हैं, ठीक है। अब अगर गोइंग कंसर्न हमारे पास अप्रोप्रिएट है तो मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा, और की ऑडिट मैटर ऑन इवेंट्स और कंडीशंस में मैटर मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। गोइंग कंसर्न अगर अप्रोप्रिएट है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा, और की ऑडिट मैटर में उन इवेंट्स और कंडीशंस को मेंशन कर दिया जाएगा यूजर्स के लिए जिनकी बिना पे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए थे, ठीक है। ओपिनियन यहाँ पे अनमोडिफाइड ही होगा, क्योंकि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, कोई मसला मसाइल नहीं है और कंपनी चल जाएगी नेक्स्ट 12 मंथ्स तक, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास है गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट बट मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। गोइंग कंसर्न तो अप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो इसमें क्या होगा, दो केसेस हैं, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया गया है या नहीं डिस्क्लोज किया गया। अगर तो डिस्क्लोज किया गया है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा, और मटेरियल अनसर्टेनिटी जो है वो उसको मेंशन कर दिया जाएगा जो रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है, ठीक है। इसी तरह अगर नहीं डिस्क्लोज किया गया तो ये मिसस्टेटमेंट होगी और क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दिया जाएगा। यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी क्यों क्यों नहीं मेंशन किया जाएगा, क्योंकि इस केस में वो बेसिस ऑफ ओपिनियन वाले सेक्शन में इंक्लूड होगा, ठीक है, वहाँ पे मेंशन कर दिया गया होगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि अगर तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट होने के बावजूद, तो दो केसेस आएंगे, डिस्क्लोज है या नहीं डिस्क्लोज। अगर डिस्क्लोज है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा, और जो है मटेरियल अनसर्टेनिटी को मेंशन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं डिस्क्लोज तो मिसस्टेटमेंट होगी और क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दिया जाएगा, और इसकी जो मटेरियल अनसर्टेनिटी है वो बेसिस ऑफ ओपिनियन वाले सेक्शन में मेंशन कर दी जाएगी। इसी तरह अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है तो उसमें भी हमारे पास दो सिनेरियोज हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई गई हैं या फिर ऑल्टरनेटिव बेसिस पे बनाई गई हैं। अगर अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो कंपनी को ऑडिटर यही कहेगा कि आपने जो है अब वो उसी बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करनी है, आपने सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ को करंट वाले पोर्शन में मेंशन करना है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में, और मार्केट प्राइस में तमाम एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अब जो अगर तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई गई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो परवेजिव मिसस्टेटमेंट होगी और एडवर्स ओपिनियन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो अल्टरनेटिव बेसिस पे बनाई गई हैं जिसमें करंट पे मेंशन किया गया है सब कुछ को, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा और एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ ऐड कर दिया जाएगा जिसमें यूजर्स को इस बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन अगर नहीं मेंशन किया गया, गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई गई है, तो परवेजिव मिसस्टेटमेंट होगी और एडवर्स ओपिनियन दिया जाएगा, ठीक है। ये हमने कुछ जो फ्लो चार्ट टाइप पढ़ा है जिसको हम अभी आप रीड करेंगे। इसका एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। इम्प्लीकेशन क्या होगी ऑडिट रिपोर्ट पे, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट, नॉट अप्रोप्रिएट और मटेरियल अनसर्टेनिटी विद अप्रोप्रिएट गोइंग कंसर्न। अगर तो अप्रोप्रिएट है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, और अगर की ऑडिट मैटर में आपने इवेंट्स और कंडीशंस को मेंशन कर देना है। और अगर अप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो दो केसेस हैं कि डिस्क्लोज किया गया है, नहीं डिस्क्लोज किया गया, डिस्क्लोज किया गया तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, नहीं किया गया तो जो है क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा, अच्छा क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन दिया जाएगा। इसी तरह अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है, दो केसेस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे प्रिपेयर की गई हैं, गोइंग कंसर्न पे या फिर ऑल्टरनेटिव बेसिस पे। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस है तो परवेजिव स्टेटमेंट है, एडवर्स ओपिनियन होगा, और अगर ऑल्टरनेटिव बेसिस हैं तो अनमोडिफाइड ओपिनियन होगा और एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ ऐड किया जाएगा। आपकी बुक में ये वाला सेक्शन है जो अभी हमने पढ़ा है, इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट। आपने यहाँ से इसको रीड आउट कर लेना है, ये एग्जैक्टली वही है जो हमने भी फ्लो चार्ट में स्टडी किया है, ठीक है। इसको या तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको स्टडी कर सकते हैं, या अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा ये सेक्शन है जिसमें वो ये बता रहा है कि आपने जो जो इश्यूज आए आपको उसको आपने दोस्त आज विद गवर्नेंस के साथ भी कम्युनिकेट करना है। ऑडिटर जो है वो दोस्त आज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करेगा वेदर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट और नॉट, के अप्रोप्रिएट थी कि नहीं थी,
और इवेंट्स एंड कंडीशंस जो थे उनमें मटेरियल अनसर्टेनिटी थी कि नहीं थी, और एडुकेसी बताएगा रिलेटेड डिस्क्लोजर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि वो ठीक तरह रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं, और एंड पे जो है वो ऑडिटेड रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन बताई जाएगी ऑडिटर की तरफ से दो चार्ज विद गवर्नेंस को, राइट। तो ये कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है, उसको ऑडिटर को कोई भी ओपिनियन देने से पहले और दो चार गवर्नेंस के साथ जो है वो उसको डिस्कस कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने देखे पास्ट पेपर क्वेश्चंस, इम्प्लीकेशन देखी ऑडिट रिपोर्ट पे, और जो है कम्युनिकेशन देखी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कुछ भी समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।